हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम सीखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर शीट बनाना। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है और उस डेटा को मैंने एक्सपेंडिचर और इनकम शीट बनाया है। अगर हम यहाँ इन एक्सपेंसेस रखते हैं तो येलो कलर रहता है, और अगर हम यहाँ पे इनकम टाइप करते हैं या इनकम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ में उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। राइट, कैसे करना है, यहाँ से अगर हम डेट सिलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पे 12/8 से लिया है डेटा, तो मैं यहाँ पे 12/8 ट्राई करता हूँ। अगर तो देखिए यहाँ पे 12/8 से लेके 20/8 तक का डेटा आ गया है कि इनकम उसमें 590 की हुई है और एक्सपेंसेस 140 का हुआ है। इन हैंड बैलेंस कितना है, 450 का है, और 70 रुपीज़ हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ना राइट का साइन आया। राइट का साइन इसलिए है क्योंकि ये वैल्यू अभी पॉजिटिव में है। अगर यहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, सपोज़ करो एक्सपेंसेस में मैं यहाँ लिख देता हूँ 2000, अगर मैं यहाँ 2000 टाइप करता हूँ, ठीक है, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे 20 तक का सिलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर मैं 25 तारीख तक का डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे जो एक्सपेंसेस है वो 25 तारीख तक का सिलेक्ट हो जाए, तो 25 तारीख तक का सिलेक्ट करेंगे तो देखोगे यहाँ पे क्रॉस का साइन आ गया है। ठीक है, क्रॉस क्यों आया है, क्योंकि इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। दूसरी बात यह है इस शीट में कि अगर आप यहाँ टाइपिंग करते हो तो केवल बॉर्डर, क्योंकि ये जो बॉर्डर है इसी लाइन पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे बॉर्डर नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आप अपनी शीट को यहाँ से कुछ डेटा डिलीट करते हो तो आप चेक करोगे कि बॉर्डर भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। तो चलिए देखते हैं कैसे इस शीट को हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ अगली शीट पे मैंने क्या किया है, अगली शीट पे मैंने यहाँ डेट का कॉपी कर लिया पिछली शीट से, और ये हेडिंग कॉपी कर ली पिछली शीट से। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, इस वजह से मैंने सिर्फ कॉपी किया है। आगे कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बॉर्डर का सिलेक्ट करेंगे, हम बॉर्डर को कैसे ऑटोमेटिकली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर से पूरी शीट को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। डाटा वैलिडेशन में नहीं जाएंगे हम लोग को, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद न्यू रूल पे जाएंगे। न्यू रूल पे जाके सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह क्लिक करेंगे हम लोग नो ब्लैंक्स। नो ब्लैंक्स का मतलब है कि जो खाली नहीं है। ठीक है, जो खाली नहीं है सेल्स, उस पर क्या हो जाए, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट के बाद बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और बॉर्डर पे जो आउटलाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन सेंटर में जो है, उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके और ओके। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब आप कहीं भी टाइप कीजिए, कुछ भी टाइप कीजिए, अब आपको यहाँ ऑटोमेटिकली बॉर्डर बनता चला जाएगा। ठीक है, अब आपको बॉर्डर बन जाएगा। तो इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि ये तो अनकॉन्शियस मैंने ले लिया डाटा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बनाने हैं, इनकम और एक्सपेंसेस का। इस पूरी शीट पे हम जहाँ तक भी हमें डाटा चाहिए, मैं फ़िलहाल जहाँ तक मैंने डेटा लिखी है मैं वहीं तक का डाटा ले रहा हूँ। यहाँ तक मैंने डाटा सिलेक्ट किया और डाटा पे क्लिक करेंगे। ऊपर यहाँ डाटा पे आएंगे, यहाँ नीचे इसके एक ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और एनी वैल्यू की जगह हम ले लेंगे लिस्ट। और यहाँ पे मांग रहा है सोर्स। इस सोर्स में हम लोग दो ऑप्शन टाइप क्या करने हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इनकम कॉमा एक्सपेंस। यहाँ हमने दो टाइप कर ले, इनकम और एक्सपेंस। ओके करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन बन गए हैं, इनकम और एक्सपेंस। इनकम और नीचे वाले पे चाहे हम लोग एक्सपेंस टाइप कर लेते हैं, एक्सपेंस। अब बॉर्डर भी आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली बन गया है। अब यहीं के यहीं हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमारे डेटा है वहीं तक का हमने ये डाटा सिलेक्ट किया। इसको हम अब लगाएंगे कलर कैसे लगाना है, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम टैब पे क्लिक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद न्यू रूल, और न्यू रूल के बाद क्लिक करेंगे हम फॉर्मेट ओनली सेल्स कंटेन। और यहाँ पे जैसे हमने पहले नो ब्लैंक लिया था, इस बार सेल्स वैल्यू की जगह हम ले लेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट लिया। अब कंटेनिंग की जगह हम ले लेंगे बिगिनिंग विद क्या, दो ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले इनकम लिख लेते हैं। इनकम कि जहाँ भी इनकम हो फॉर्मेट करेंगे, वहाँ क्या आ जाए, हम जाएंगे पैटर्न्स पे और पैटर्न्स के बाद क्लिक करेंगे। किसी भी एक कलर को ले लो आप। ठीक है, मैं यहाँ ग्रीन सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ ग्रीन
ग्रीन कलर हो जाए, जहाँ पे भी एक्सपेंस हमारा हो वहाँ पे येलो कर देंगे, और जहाँ हमारी इनकम रहेगी वहाँ ग्रीन कर देंगे। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया, ग्रीन कलर, और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ इनकम देखो ग्रीन हो गया है। और एक्सपेंस के लिए भी सेम रूल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, और फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट्स पे। फॉर्मेट के बाद यहाँ कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं कलर, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया रेड कलर, ओके करेंगे। और यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह टेक्स्ट, स्पेसिफिक टेक्स्ट और बिगिनिंग विद, इस बार हम लेंगे एक्सपेंस, देन ओके। अब यहाँ पे ये काम ख़त्म हुआ। उसके बाद आ जाता है अब हमारा स्टार्ट डेट, एंड डेट, इनकम, एक्सपेंसेस। अब थोड़े से फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े से फॉर्मूले कैसे लिख लेते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अमाउंट फिल कर देता हूँ, कोई भी अमाउंट ले लो आप। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा डेटा बना हुआ है डेट वाइज, तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हम ट्राई करेंगे यहाँ पे डेट लाइन। पहले हम दोनों यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट के लिए मैंने दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और दोनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, डाटा पे गए, डाटा टैब पे क्लिक किया, डाटा वैलिडेशन पे करने के बाद यहाँ पे ले लेंगे लिस्ट, और यहाँ से अपने सोर्स पे क्लिक करेंगे, और सोर्स में अपने डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी भी हमने डेट्स यहाँ पे पास कराई हैं, और ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि हमें डाटा वैलिडेशन का साइन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। 12/8 से स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले मैं 12/8 से, और एंड डेट में ले लेता हूँ सबसे लास्ट की, जो कि 25 है, लेकिन मैं 20 तक का डाटा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे कुछ नंबरिंग में आ रहा है, तो उस नंबरिंग से हमें डेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो Ctrl+1 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम नंबर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से डेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से डेट फॉर्मेट ले लेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ हमारी डेट फॉर्मेट हो गई। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे इनकम, टोटल इनकम कितनी है इसके बीच में, वो टोटल करने के लिए सम का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग या कंडीशनल सम करना है, तो उसके लिए हम करेंगे सम इफ्स। ठीक है, इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पूछ रहा है सम रेंज, सम कहाँ से करना है, मैंने कहा ये डी वाले कॉलम में जो इतनी भी वैल्यूज़ हैं मुझे वहाँ से सम करना है, कोमा रेंज 1, तुम्हें जो रेंज फर्स्ट है, यानी कि पहले मुझे स्टार्ट डेट, ठीक है, स्टार्ट डेट यानी कि या तो इनकम या स्टार्ट डेट, दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, मैं पहले इनकम को ले रहा हूँ। तो जो यहाँ से तुम्हें सम करना है, मुझे किसके हिसाब से चाहिए, इसके हिसाब से चाहिए। रेंज कहाँ से मिलेगी मुझे, यहाँ से मिलेगी इनकम के लिए। इनकम कहाँ लिखा होगा, इनकम और एक्सपेंसेस वाले कॉलम में लिखा होगा। मैंने पूरी की पूरी सी रेंज पास करा दी, और कोमा क्राइटेरिया, जो तुम जिसके लिए तुमने ये सी सिलेक्ट किया है, जो रेंज सिलेक्ट की है, वो क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा इनकम है। इनकम को ही तो ढूंढेंगे हम यहाँ पे, इस वाले कॉलम से इनकम को ढूंढेंगे ना, तो इनकम को ढूंढेंगे, इसलिए मैंने इनकम पे क्लिक किया, कोमा रेंज 2। ठीक है, रेंज 2, और यही जो सम है, और किसके हिसाब से होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ स्टार्ट डेट के हिसाब से होना चाहिए, डेट के हिसाब से होना चाहिए ये जो सम है। तो डेट मेरी कौन से कॉलम में है, कहाँ से आएगा, ए वाले कॉलम से, मैंने ए को सिलेक्ट किया, कोमा। अब स्टार्ट डेट को हम कैसे पास करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो डेट है, जो मैं डाटा सिलेक्ट करूँ यहाँ, जो ये जहाँ यहाँ पे सम आएगा, तो वो किसके हिसाब से होना चाहिए कि 12 तारीख से लेके जहाँ तक ये एंड डेट हो, है ना। कैसे पास करेंगे, कोमा डबल कोट्स ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोट्स एंड, और ये स्टार्ट डेट। ये आ गया हमारा क्या, क्राइटेरिया 1, कोमा कहाँ तक चाहिए। अब सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड जो क्राइटेरिया एंड डेट, डेट कहाँ पे मिलेगी, वो भी इसी ए में ही मिलेगी, एंड डेट भी। फिर कोमा, अब क्राइटेरिया कैसे पास कराएंगे, सेकंड क्राइटेरिया। आप देखिए, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा हेल्प के लिए यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ पूछ रहा है क्राइटेरिया कैसे पास करेंगे। पहले हमने क्राइटेरिया जैसे ये सिलेक्ट किया, ऐसे ये सिलेक्ट करेंगे। कैसे किया, डबल कोट्स लेस देन इक्वल टू डबल कोट्स एंड, और
एंड डेट, ठीक है, ये हमने पास करा लिया। सम इफ्स की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर सम इफ्स में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है तो आप मेरे चैनल पे जाके सम इफ्स की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने रेंज पास करा दी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो इनकम कितनी आ गई हमारी, 23 आई है। चलिए देख लेंगे, अभी इनकम एक बार लिखा है इसलिए यहाँ पे 23 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी इनकम सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इनकम, तो आप चेक करेंगे यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे भी इनकम पास करेंगे, इनकम, तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। अब है हमारा एक्सपेंसेस वाला कॉलम। अब जैसे सेम फार्मूला हमने इनकम के लिए लगाया है, वैसे ही सेम हमें एक्सपेंसेस के लिए भी लगाना होगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे, सेम ही रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको फिक्स कर दे रहा हूँ। फिक्स कैसे करते हैं, F4 से इसको लॉक कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ये जो C कॉलम है इसको भी फिक्स कर देंगे क्योंकि यही रेंज रहेंगी। और F4, ये F4 में है तो इसलिए इसको लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस का डाटा आ जाएगा। तो हम इसको लॉक करेंगे, इस रेंज को लॉक कर देंगे, इस रेंज को लॉक करेंगे और ये लास्ट रेंज को भी लॉक करेंगे। पूरा लॉक करने के बाद सिर्फ हमें F को छोड़ना है, क्योंकि अभी हमें एक्सपेंसेस का डाटा लेना है। एंटर करेंगे, 82 पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस 4 आ गया। अगर आप देख रहे होंगे तो एक्सपेंसेस का एक ही कॉलम है और उसके सामने है 4। अगर मैं इसको एक्सपेंसेस बना दूँ, ठीक है, 2 कॉलम हो गए, 45 और 4 कितने हो गए, 49। तो आप यहाँ चेक करेंगे तो एक्सपेंसेस हमारा कितना हो गया, 49 हो गया, राइट। यहाँ तक का यही काम था। तो अभी देखते हैं और क्या है, अभी और क्या काम बाकी है पिछली शीट की। मैं चेक करा देता हूँ कि क्या आपको और चाहिए। इन हैंड बैलेंस, इन हैंड बैलेंस आपको बहुत ईजी है। इक्वल का साइन लगाइए, जितना आपकी इनकम है वो माइनस जितने एक्सपेंसेस है वो कर दीजिए, एंटर। 33 रुपीज़ आपके इन हैंड बैलेंस है। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किए, इन हैंड बैलेंस आ गया। अब आता है हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन कैसे निकालते हैं, लुकअप की हेल्प से निकाल लेंगे। जैसे लास्ट में हमारी वैल्यू है 45, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लुकअप लगाएंगे, लुकअप में मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कहाँ से आएगी, लास्ट डाटा कहाँ पे फाउंड होगा, यहाँ पे। लास्ट डेट कहाँ पे है, यहाँ पे है लास्ट डेट, जहाँ भी आएगी, कोमा। लुकअप वेक्टर कहाँ से डाटा लेना है, यहाँ से लेना है। और रिजल्ट वेक्टर, ठीक है, एक ही चीज़ें होती हैं। रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट कहाँ से आना है, इसी लाइन से आना है। तो एंटर प्रेस करेंगे, 45। अगर आप 45 को यहाँ से दोनों डिलीट कर देते हो तो आप चेक करेंगे कि लास्ट में यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में देखेंगे अगर तो यहाँ 4 है और आपका लास्ट वैल्यू क्या दिखा है, लास्ट ट्रांजैक्शन 4 रुपीज़। अगर मैं इस 4 को भी डिलीट कर देता हूँ तो लास्ट ट्रांजैक्शन इधर भी क्या होगी, 5 होगी और इधर भी क्या होगी, 5 होगी। तो जो भी आप यहाँ लास्ट में टाइप करोगे, सपोज़ करो आप यहाँ पे 60 प्रेस कर देते हो तो लास्ट ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पे 60 शो कर पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सपेंसेस के इस पे। अब पर्टिकुलर में जैसे आपने यहाँ पे खर्च किया, मिल्क पे खर्च किया, यहाँ पे लिख देंगे ग्रोसरी पे खर्च किया, ठीक है, ग्रोसरी हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखते हैं शॉपिंग पे खर्च किया, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप जब भी टाइप कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली बॉर्डर बन के आ रहा होगा। आप यहीं को ऐसे ही कंप्लीटेबल, या यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं सैलरी, फिर यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम अजय, ठीक है। अब अगर फ्रॉम अजय है तो आप यहाँ पे लिखोगे इसको इनकम आई है। कहाँ से आया इनकम, अजय से आया है। एक्सपेंसेस सैलरी, इसको चेंज कर लेंगे, इसको इनकम कर लेंगे क्योंकि सैलरी हमेशा आती है। मिल्क पे क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इनकम तो होती नहीं है। दूध वाला है तो अलग बात है कि उसकी इनकम हो रही होगी, लेकिन यहाँ हम सब नहीं है, हम यहाँ केवल एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर सीख रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे एक्सपेंसेस, बाकी सारे क्या हैं, हमारे एक्सपेंसेस हैं। जितनी भी हमने ऊपर एक्सपेंसेस रखे हैं तो उनको एक्सपेंसेस बना लेंगे, राइट। यहाँ पे एक्सपेंसेस कर लीजिए। अब यहाँ पे इनकम कर लीजिए, इनकम। बस इसी तरीके से आप अपने यहाँ सभी पे नाम लिख सकते हैं क्या है, और यहाँ पे सारे
आप कॉलम फिल कर लीजिए, इनकम एक्सपेंसेस, जैसे भी आपको बेटर लगे। यहाँ पे भी इनकम लिख लीजिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो रहा होगा। अगर आप चेक कर रहे हो यहाँ पे भी डाटा चेंज हो रहा है कि कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, वो आपको यहाँ डाटा शो हो जाएगा। थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं एक्सपेंसेस ले रहा हूँ तो उतनी ही वैल्यू वहाँ से घट के चली जाएगी और इनकम में ऐड हो जाएगी। यहाँ डाटा हम ले लेते हैं 25 तक का, क्योंकि हमारी डेट्स कितनी तक है, 25 तक है। 25, ठीक है। तो डाटा ऑटोमेटिकली आपकी डेट के हिसाब से चेंज होगा। इस शीट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाटा वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके हमने इस शीट को बनाना सीखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी कुछ ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए या कुछ भी आपको सीखना, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट मी एंड आई विल हेल्प टू यू ऑन द कमेंट एंड आई विल ट्राई टू दैट के re-upload my new videos for your topics and your problems. Thank you.